नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था रेफ्रिजरेशन क्या होता है और रेफ्रिजरेशन की एप्लीकेशन क्या है और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई होप यू हैव वॉच आउट दिस वीडियो, अदरवाइज यू हैव नॉट वॉच, देन यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल टू वॉच दिस वीडियो टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन। देन वी विल मूव टू द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे लगता है यहां से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनाएगा एकेटीयू और एक कंपटीशन लेवल पे भी बनाएगा एसएससी बच्चों के लिए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। बिल्कुल सही बात है, एक शब्द है परफॉर्मेंस। तो मैं इसको आगे बढ़ता हूं अपने लॉजिक। ये रेफ्रिजरेशन की परफॉर्मेंस जरा मेरा एक बेसिक से मैं देखता हूं कम समय में। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है? किसी स्पेस से हीट को निकालना और सराउंडिंग के टेम्परेचर को ब्लो कर देना। मैं आपसे एक वर्ड कहूं, रेफ्रिजरेटर। सभी लोग के क्या कॉमन है, सभी लोग यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर में आपको मालूम है कोई भी चीज आप रखते हैं वो ठंडी हो जाती है। जैसे मैं पानी की बात रखूं, पानी आप रखते हैं और कुछ समय बाद वो बर्फ बन जाती है। तो पानी से हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई और वो स्पेस ठंडा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। तो मैं ब्लॉक डायग्राम एक को बताता हूं। मैं ब्लॉक डायग्राम क्या बताता हूं, अभी आपको मैंने एक चीज पहले वीडियो में कहा था, अभी आप भूल जाइए कि क्या कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि कंपोनेंट की जब मैं बात करूंगा तो पूरी सीरीज की बात करूंगा। क्या क्या मैकेनिकल कंपोनेंट की मदद से ये पूरा ठंडा करता है और कैसे ठंडा करता है या फ्रिज कैसे चलता है, वो सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप ओवरऑल टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मैं कहता हूं जैसे मैंने ये ब्लॉक डायग्राम दिया है, आपके घर पे क्या है, फ्रिज होती है। तो हमने इसको मान लिया है बॉडी ए है हमारी और जिसका तापमान कितना है T2 हमने मान लिया, दैट इज कॉल्ड बॉडी ए और जिसका तापमान T2 है और ये केल्विन में है। किसमें है? केल्विन में। और इससे हम क्या करते हैं, हीट निकालते हैं। हीट किनके द्वारा निकल रही है? किसी कंपोनेंट के द्वारा निकल रही है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। ये किसी मदद से निकल रही है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट, जिनकी मदद से ये निकल रही, कंपोनेंट की मदद से निकल रही है। और ये हीट कहां जा रही है? एटमॉस्फेयर में जा रही है। आपके रूम में कहीं चली जाती है जो आपको पता नहीं चलती है। आप बैक साइड खड़े होइए रेफ्रिजरेटर के तो आपको हीट लगेगी। बिल्कुल सही कहा। अभी फिर से कह दे रहा हूं कि आप बिल्कुल मत सोचिए रेफ्रिजरेटर में कितने कंपोनेंट है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में या कहीं आने वाली वीडियो में वो क्लियर हो जाएंगे। अब मैं कैसे जानूंगा कि तुम्हारी, अब देखिए क्या होता है कि आपको एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए, मैं पूरी डेफिनेशन आपके सामने देख रही है और बहुत देर से आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं कि देखिए, आपको मालूम है कि हीट जो है वो कभी लोअर से हायर पे नहीं जा सकती, क्योंकि हीट का नियम होता है, उष्मा का नियम है कि उष्मा हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करती है। कोई भी चीज कंसेप्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, हम ऑलरेडी मेरा T2 का टेम्परेचर कम है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड ए बी केल्विन में। तो मैं कह सकता हूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अब आप क्या कह रहे हैं, T2 से ही हीट को निकालना है। T2 से और हीट निकल जाए कि T2 और ठंडा हो जाए। T2 से जितनी हीट निकालेंगे, मतलब बॉडी से और हीट निकाले, बॉडी तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर है। हम क्या करते हैं, वहां पर एक कंपोनेंट लगाते हैं जो क्या करता है, इस पे वर्क करता है। और ये वर्क क्यों करता है? ये हीट घसीटने के लिए वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड वर्क नेट। हमें इस सिस्टम पे क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। हमने इसके ऊपर वर्क किया। वर्क क्यों करना पड़ रहा है? कि वहां से हीट निकाले और एटमॉस्फेयर में हीट दे दे। ये जो काम किया जाता है वो एक कंपोनेंट होता है फ्रिज में, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। जो ये काम करता है, जो इसको करता है, परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर। मैं आगे करके डिस्कस करूंगा कि कंप्रेसर का कार्य क्या होता है। कंप्रेसर क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, मतलब प्रेशर बंप करता है लो से हाई की तरफ। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, किसी रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस को देखना है, उसको ऐसे देखा जाता है कि हमने कितनी हीट निकाल दी, मतलब हमने कितनी हीट बॉडी से निकाल दी और कितनी हीट निकालने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, कितनी इस हीट को निकालने के लिए, फिर से समझिएगा, इस हीट को निकालने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, यही कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। तो सीओपी हम अपने शब्दों में लिख दें कि सीओपी इज इक्वल टू व्हाट, हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा क्या है, दैट इज कॉल्ड, मैं कह दूं डिजायर्ड इफेक्ट। मैं लिख दूं डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ये मेरी इच्छा है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है?
कितनी हीट मेरी निकल गई, सो दैट इज कॉल्ड Q2। ये हीट कितनी निकल जाए उसके लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, यही कॉफिशिएंट परफॉर्मेंस होता है रेफ्रिजरेटर का, दैट इज कॉल्ड कॉफी परफॉर्मेंस। तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज हीट रिमूव्ड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, दैट इज कॉल्ड Q cold, एंड दैट इज इनसाइड रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर से कितनी हीट आप निकाल दीजिए डिवाइडेड बाय वर्क डन टू रिमूव द हीट, कितना वर्क करना पड़ा उसको, उस हीट को निकालने के लिए, वो कौन कर रहा है, कंप्रेसर। दैट रेशियो इज नोन एज कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट रेशियो इज नोन एज कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो दिस इज कॉल्ड आर, यही कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, दिस इज कॉल्ड आर्क एंड दिस इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है कंसेप्ट? कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब रेफ्रिजरेटर का काम है ठंडा करना, और रेफ्रिजरेटर का काम जब ठंडा करना है तो उसकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड कितनी हीट हमने, फिर से देखिए Q2 का टेम्परेचर रखा है नीचे, मैंने Q1 का टेम्परेचर नहीं रखा। अब मैं दूसरी चीज कहूं कि मैंने कहा अब तुमसे कोई बॉडी कह दे रहा है, एक सज्जन ने कहा कि ये बताइए कि हमें किसी चीज को गर्म करना है। अच्छा, तो देखिए ये सेम पैरामीटर जो ये तुम्हारा लिखा है, मैं इसको जरा इरेज करूं, जरा मैं इसको इरेज करता हूं, ये तुम्हारा, ये सब मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि इस तुम्हारा सब पैरामीटर है, ये तुम्हारा सब पैरामीटर है, और अब मैं अब मैं कहूं कि मैं तुमसे कहा मेरा उद्देश्य है किसी बॉडी को गर्म करना, मतलब यहां से, मतलब मेरा मन है किसी, इसको एटमॉस्फेयर ना मान के बिल्डिंग मान ले, इस बिल्डिंग को मुझे क्या करना है, हॉट करना है। इस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि आजकल विंटर का समय है, मैं कह रहा हूं इस बिल्डिंग को मुझे गर्म करना है। अब मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि ये बिल्डिंग गर्म हो जाए। तो जब हमारा, तो यहां पर रेफ्रिजरेटर का उद्देश्य बॉडी ठंडी हो जाए, और अब की मैंने उल्टा बोलना है कि इसका उद्देश्य है बिल्डिंग गर्म। तब क्या करते हैं, डिवाइस वहां पे लग जाती है, रेफ्रिजरेटर की जगह यहां पे डिवाइस आ जाएगी हीट पंप, और बिल्कुल सेम फंक्शन होगा हीट पंप का। मैं बोलूं कि हीट पंप की कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर की तो हो गई, कितना हीट निकाल दिया कोल्ड स्पेस से, और हीट पंप की कॉफिशिएंट परफॉर्मेंस होती है कितनी हीट हमने दे दी बॉडी को, मतलब बिल्डिंग को, कितनी हीट दे दी बॉडी को, और उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ हीट पंप। हीट पंप में बॉडी को कितनी हीट दे दी उसको गर्म करने के लिए, उसका रेशियो और उसके वर्क का रेशियो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा हीट पंप का। और रेफ्रिजरेटर का क्या होता है, कितनी हीट रिमूव कर दी बॉडी को ठंडा करने के लिए, तो उसके लिए Q2, उसके लिए कौन सा टेम्परेचर होता है, दैट इज कॉल्ड Q2 अपॉन W। ये किसकी रेफ्रिजरेटर है, ये किसकी कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, ये है रेफ्रिजरेटर की, और हीट पंप पे कितना गर्म कर दिया, ये इसकी रेफ्रिजरेटर की। थैंक यू, आई होप यू हैव लर्न दिस सेशन एंड कंटिन्यू टू वॉच। डिफिनेशन क्या होगी, कोई कहे कि हीट पंप की, तो वही डिफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, यहां रिमूव की जगह क्या हो जाएगा, हीट, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द हॉट रिजर्वायर, ये क्या हो जाएगा, गर्म, ये ठंडा रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर क्या है, ये कोल्ड रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब कुंड जहां पे ठंडा टेम्परेचर है, और ये क्या हो जाएगा, हॉट रिजर्वायर, ये क्या हो जाएगा, हॉट रिजर्वायर। तो देखिए कोल्ड रिजर्वायर से कितनी हीट निकाल दी और उसके लिए कितना कार्य, ये हो जाएगी कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर की। और हीट पंप में उल्टा होता है, कितनी हीट दे दी हॉट रिजर्वायर को उसको गर्म करने के लिए, सो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द हॉट रिजर्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय द कंप्रेसर, दैट इज कॉल्ड कॉफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। तो मैं रेफ्रिजरेटर के साथ साथ क्या कर सकता हूं जनाब, यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट इज कॉल्ड हीट पंप। Clear concept? Thank you class. I hope you have enjoyed the session and good day, goodbye.